यहाँ का जो पॉलिटिकल आदमी है उनको यहाँ पे आना चाहिए सबको। यहाँ का कोई विधायक हो, एमपी हो, अगर वे नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब वे इनके साथ नहीं, जो मर्डर करने वाले उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग 7 दिन तक, आज 7वें दिन आए हैं, क्या दबाव को नहीं? देखिए, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। कई बार मैं एकदम बाहर ही रही हूँ, कल भी मैं बाहर ही थी, परसों भी बाहर ही थी, तो मुझे लग रहा है इस एंगल से कोई व्यक्ति विशेष पर आपको इशारा वो अलग विषय है, लेकिन तीरे हत्याकांड के बाद यूपी के फतेहपुर जनपद का अखरी गांव इस समय चर्चा में है, जहां राजनीतिक हलचल भी तेज है। आपको बता दें कि यूपी के फतेहपुर जनपद के अखरी गांव में लगभग सप्ताह भर पूर्व किसान नेता विनोद उर्फ पप्पू सिंह और उनके बेटे अभय व भाई अनूप की बेदर्दी से गांव के ही पूर्व प्रधान मुन्नू सिंह व उनके पुत्रों ने गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दिया था। इस हत्याकांड के बाद पूरा इलाका थर्रा गया था। लोग बताते हैं कि उन हत्यारोपियों को एक सत्ता पक्ष के नेता का आशीर्वाद प्राप्त था और पुलिस भी कभी उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती थी। उस नेता की वजह से ही पुलिस की स्थिति ये थी कि पुलिस हमेशा बैकफुट पर रही और वह दबंग बेखौफ होते चले गए। यही वजह रही कि जो वर्तमान प्रधान है, उनके पुत्र किसान नेता को और उनके परिवार को ही गोलियों से भून दिया गया। इस हत्याकांड के बाद चूंकि किसान नेता पप्पू सिंह टिकैत ग्रुप के ही उपाध्यक्ष थे जिले के, तो राकेश टिकैत स्वयं मौके पर पहुंचे फतेहपुर और उन्होंने परिवार से वार्ता की, उनको सांत्वना दिया और हर संभव मदद का दिलासा दिलाया। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि जो जनप्रतिनिधि यहाँ जिले का नहीं आता है वो माना जाएगा कि वो ही इस हत्याकांड में आरोपियों का साथ दे रहे हैं, और अगर वो आता है तो यह निश्चित है कि वह परिवार के साथ है। उन्होंने बातों ही बातों में यह भी कहा कि पुलिस आखिर क्या कर सकती है, जब कोई गोली मार के सीधे थाने में बैठ जाएगा जाके, तो पुलिस उनको पकड़ के जेल ही भेजेगी। इसके बाद इसी मामले में साध्वी निरंजन ज्योति इसी हत्याकांड को लेकर अखरी गांव पहुंची, वह परिवार से मिली और उन्होंने भी परिवार को दिलासा दिलाया। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री से जाकर भेंट करेंगी और परिवार के सुरक्षा का और जो भी परिवार के लिए बेहतर से बेहतर मदद हो सकती है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था या अन्य जो भी समस्याएं हैं उनको किस तरह से निराकरण हो सकता है, उसको लेकर साध्वी निरंजन ज्योति ने डीएम से वार्ता भी की और परिवार के हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। उनका कहना था, देखो उनका तो वे तो कहने की कोई हालात में है नहीं। जी जी, जिनके घर से 3 जवान मौत होगी हो, मर्डर हो गया हो, वो तो कोई कहने की हालात में है नहीं। ये तो यहाँ के समाज को देखना, जो किसान संगठन है उसको देखना, यहाँ के पुलिस को और प्रशासन को देखना, जी जी, 4 लोगों को देखना पड़ेगा। यहाँ का जो पॉलिटिकल आदमी है उनको यहाँ पे आना चाहिए सबको। यहाँ का कोई विधायक हो, एमपी हो, अगर वे नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब वे इनके साथ नहीं, जो मर्डर करने वाले उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। जो यहाँ पर आ जाएगा वो अपनी क्लीन चिट लेता जाओ। जी जी, सबको आना चाहिए यहाँ पे, इनकी आर्थिक मदद भी करनी चाहिए। किसान संगठन भी इनकी आर्थिक मदद भी करेगा। प्रशासन से भी ये है कि अब कल से इनकी चिट्ठी लिखत पढ़त शुरू होगी। अब छुट्टी है 2 दिन बाद में। अधिकारियों से बातचीत हुई भी है हमारी लखनऊ भी, उन्होंने आश्वासन दिया कि जो जो कमी है हम उसको पूरा करेंगे। सिक्योरिटी पर्पज से बात होगी। कोई आरोप भी लगाया? कोई आरोप क्या लगाना, आरोप तो मर्डर हो ही रही, आरोप तो ही। आपके आने का कार्यक्रम मिला, उसके पहले घटना के 5वें दिन थानेदार और हल्का इंचार्ज को निलंबित किया गया। ये तत्कालिक घटना से शायद उनका लेना देना न रहा हो। अब पता नहीं भाई कौन। पूर्व के कई थानेदार उनको लगातार संरक्षण देते रहे, उनके वीडियो हैं,
रक्षाबंधन के दिन इसी तरह का हमला किया गया है, लाठी डंडों से पीटे गए, ग्रामीण पहुंचे। वो हम लेंगे। अगर कोई भी पुलिस प्रशासन इस तरह का लिप्त है उसमें तो यहाँ से जाएगा। परिजनों की क्या मांगे थी? परिजन जो है अब देखो परिजनों की तो मांग, देखो परिजनों की तो मांग ये रहती है, मदद करेगा। परिजनों की तो मांग ये रहती है कि भाई तुरंत फांसी हो, ये हो, मकान टूटे, ये उनकी रहती है, सभी की रहती है, इनकी नहीं। लेकिन कानूनी कार्रवाई क्या कहती है उसमें, कानून क्या कहता है, तो पुलिस प्रशासन उसमें अपना काम भी करे। आप अभी तक की कार्रवाई को कैसे देखते हैं? संतुष्ट हैं आप अभी तक की कार्रवाई से? देखो कार्रवाई से जो मुलजिम है वो तुरंत जाकर थाने में बैठ गया मर्डर करके, तो क्या तो पुलिस कर लेगी और क्या हम किसान संगठन कर लगे। एक आध दिन का हेर फेर होता, आप कम से कम वो भाग जाता, पुलिस जाती पकड़ के, उसे एक आध दिन छुपा कर रखती। अब जो जाके वीडियो के सामने थाने में बैठ गया तो क्या तो उसका पुलिस कर लेगी। FIR से पहले ही मर्डर कर जाकर थाने में बैठ गया CCTV कैमरे के सामने। इसका मतलब उसको किसी का संरक्षण, बिल्कुल संरक्षण होगा, इसकी जांच होनी चाहिए, सब जांच इसकी पुलिस प्रशासन इसकी करे। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी है इसमें? भाई कुछ नहीं पता, हमें ज़्यादा यहाँ के बारे में पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि जो लोग यहाँ पर नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये है कि मुलजिमों के साथ में। सवाल कर ले कि 15 लोग गवाह, 15 लोग ये बता के उस टाइम पे मर्डर हुए तो 15 लोगों ने दिखे यहाँ पे, लेकिन गवाही के लिए 2 ही आदमी आए, तो इसका मतलब भय का माहौल इस क्षेत्र में है। उनकी सुरक्षा की गारंटी देना चाहिए। जैसे लखीमपुर खीरी कांड में करीब 70-82 गवाह हैं और सबको सिक्योरिटी दे रखी है, तो यहाँ पे भी गवाहों को सिक्योरिटी जिम्मेदारी, इनके घर की जिम्मेदारी, इनकी आर्थिक मदद, इनकी नौकरी, बच्चों को कहीं बाहर भेजना, क्योंकि 2-2 साल के 5-5 साल के बालक हैं, 2 इनके घर में बच्चे, उनका भी कुछ हो सकता है। हत्याकांड होते हैं, सत्ता पक्ष के लोग 7 दिन तक, आज 7वें दिन आए हैं, क्या दबाव को? नहीं देखिए, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। कई बार मैं एकदम बाहर ही रही हूँ, कल भी मैं बाहर ही थी, परसों भी बाहर ही थी, तो मुझे लग रहा है इस एंगल से कोई व्यक्ति विशेष पर आपको इशारा वो अलग विषय है, लेकिन इस एंगल से आप मत देखिएगा। मेरी संवेदना, ये नीरज कहीं लड़का है इधर, इनके परिवार का लड़का, टीका जी के हस्तक्षेप सुनिए, के बाद नहीं, गलत, आप ये धारणा निकाल दीजिए। आप मुझे 10 साल से जानते हैं फतेहपुर में, मैं देर में पहुंचूं, जहाँ घटना घटती मैं पहुंचती हूँ, वहाँ रात में भी पहुंचती हूँ। आपकी बात नहीं है, नहीं तो आप मुझे छोड़िए ना, मेरे से आप पूछिए ना। मैं उस परिवार के साथ, नीरज मुझे बराबर लगातार बताता रहा, मेरे कार्यकर्ता बताते रहे। मैंने कहा जैसे मैं उधर को आती हूँ तो मैं आती हूँ, परिवार से मिलूंगी, क्योंकि मैं भीड़ भाड़ में आऊंगी तो परिवार से मैं कुछ बात नहीं कर पाऊंगी। आप ये भी जानते हैं, जब आदमी के ऊपर पहाड़ टूटता है उस समय कोई आदमी को बोलने लायक नहीं होता है। आज उनकी परिस्थिति समझ में आई कि कैसे क्या इनको परिवार को सेफ्टी की जाए, कैसे इस परिवार को आगे, छोटा बच्चे, 2 बच्चे हैं, माँ है, वो एक नौजवान बेटी है, इनका कैसे सेफ्टी की जाए और कैसे ये आगे का जीवन यापन कर सकेंगे। कि खेती भी नहीं, 5 बीघा खेती है, अब मालूम भीड़ में आ भी जाती तो उस समय इस परिवार से तो नहीं बात कर सकती थी मैं। और अब मैं किसी पर कोई टिक्का टिप्पणी 20 मिनट तक परिजनों का आरोप है कि अभी तक सहाय, जो आर्थिक मदद थी वो अभी तक नहीं मिल पाई। मैं पूरी तरह परिवार के साथ में हूँ, वो बेटी और माँ के साथ में हूँ, ठीक है ना जी। वो परिवार की बेटी हमारी बेटी है। मैं भले कुछ नहीं हूँ आज, लेकिन मैं उसके साथ में हूँ। अभी DM साहब से कहा, मैंने कहा इनके यहाँ पानी की दिक्कत है, तत्काल इनके यहाँ पानी की व्यवस्था करी जाए, हम लगवा जाए, क्योंकि कहीं 300 मीटर में कहीं से पानी भर के लाते हैं। और इस बेटी के लिए मैंने सीधे DM से कहा कि हाथगांव में भी इनकी सेफ्टी नहीं, ना बच्चे पढ़ा सकते ना रह पा सकते हैं। तो मैंने कहा आप सदर में ही कहीं देखिए, मेडिकल कॉलेज में देखिए, कोई वैकेंसी निकलती है, ग्रेजुएट है बच्ची, तो उसको वहाँ रखवा दीजिए। और मैं इतना कह सकती हूँ। और उन्होंने भी DM से बात की, पूरी बात की कि मेडिकल कॉलेज में कोई जगह निकली हो तो उसमें बेटी रहेगी और माँ अपने बच्चों को खिलाती रहेगी कम से कम।